हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज देखिए काम थोड़ा सा लेट चल रहा है। वैसे तो अंदर से झाड़ू लगाने का, गोबर उठाने का सारा काम मेरा हो गया है, पर सुबह उठते ही सबसे पहला काम आता है चूल्हे की साफ सफाई करने का। और आज ये काम मैंने लास्ट में किया है। देखिए कोई फिक्स रूटीन तो रहती नहीं है, हाँ कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भाई कोई काम छूट जाता है। तो आज बस आंगन में से भी झाड़ू लगा दी थी, सारा काम हो गया था और यहाँ की साफ सफाई रह गई थी, तो बस अभी यहाँ से भी झाड़ू लगा दी है। बाकी तो सुबह सुबह की ये लगा लीजिए कि 1.5-2 घंटे तो बस यही काम रहता है, गोबर उठाने का और झाड़ू लगाने का। तो बच्चे नाश्ता करके स्कूल के लिए चले गए थे और ये चले गए खेत, और मेरा वही काम चल रहा है। देखिए हमारा तो पूरा दिन ऐसे ही निकलता है। और सच बात तो ये है कि जैसे घर का हमारा खाने पीने का काम इतना ज़्यादा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा काम। हाँ भैंसों का काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। तो बस अभी इनके जाने के बाद फिर मैंने अपना जो बचा हुआ काम था वो निपटाया था। जैसे भैंसों को पानी पिलाकर नहला धुलाकर अंदर बांध दिया, फिर ठाण खोर वगैरह सब साफ किए हैं। और जैसे सुबह एक बार गोबर उठा देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर भैंस ठाण पर रहती हैं, तो अच्छे से फिर साफ सफाई करके थोड़ा बहुत जो गोबर बचता है वो उठा देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि काम जैसे सुबह सुबह तो 9 बजे तक नहाना धोना नहीं रहता ना, तब तक मेरा चलता रहता है। और मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई भैंसों का जितना भी काम है ना वो मैं नहाने से पहले ही निपटाऊं। और इससे क्या होता है कि शाम का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो शाम को काम भी उतना ही रहता जितना सुबह रहता है। और वो तो देखिए काम करने का सबका अपना अपना तरीका रहता है, और मेरा हमेशा से यही है, नहाने से पहले मैं अपने लगभग सारे काम निपटाने की कोशिश करती हूँ, चाहे मुझे थोड़ा सा लेट ही क्यों ना हो जाए। जो पशु रखते हैं वो तो अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि नहाने के बाद देखिए गोबर बारी का तूड़ी का काम करना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई अभी फिर से उसी काम में लग जाओ। तो जी बस अपना सारा काम निपटा कर फिर नहाना धोना किया है, पूजा हो गई थी और फिर मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो आज कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी, बस सिंपल चावल बनाने की सोच रखी थी। तो सबसे पहले तो मैंने हमेशा की तरह जैसे मिर्च फ्राई की है, और कल ये लेकर आए थे ये लंबी वाली मिर्च, इनका मैंने सोचा था कि अचार बनाऊंगी। फिर सोचा कि आज चावल बनने जा रहे हैं तो जैसे तीखी वाली मिर्च तो चलेंगे नहीं चावल के साथ, तो इसमें से ही बस 5-7 मिर्च मैंने तेल में से निकाल ली है। और ये मैंने सोयाबीन भिगोई थी चावल में डालने के लिए, वही बस थोड़ी सी मैंने अभी फ्राई करने के लिए रख दी है कढ़ाई में। बस सिंपल जैसे तेल गरम किया था, उसके बाद फिर उसमें सोयाबीन डाल दी है और थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, मतलब हल्की सी बस गोल्डन कलर हो गया था। तो आधी मैंने उसमें से निकाली जितनी मुझे चावल में डालनी थी, और बाकी की कढ़ाई में अच्छे से फ्राई कर ली है। ये देखिए अभी इतनी अच्छे से नहीं हुई है, हल्की सी जैसे ये क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसमें फिर मैंने बस 2-4 मिर्च मसाले डाल दिए थे, इतने ज़्यादा तो कोई मसाला नहीं डाला था। नमक और लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा चाट मसाला, आप चाहें तो जैसे थोड़ा बहुत और मसाले ऊपर नीचे कर सकते हैं। और मैं जब भी सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ ना, फ्राई करने के बाद ही सोयाबीन की सब्जी अच्छी लगती है, जैसे हल्की सी फ्राई करके डालते हैं तो बच्चे ज़रूर खाते हैं। तो आज बस मैंने सोयाबीन भिगोई थी तो सोचा चलो थोड़ी सी उनके लिए फ्राई करके रख देती हूँ। साथ में इसमें आप चाहें तो थोड़े से प्याज टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मैंने नहीं डाले थे क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे तब तक इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो बस इसलिए मैंने बस सोयाबीन फ्राई की है और उसमें साथ में बस 2-3 जो भी मुझे मिर्च मसाले डालने थे वो डालकर मिक्स करके रख दी है। और एक तरफ छूक दिए हैं चावल, इसमें भी बस आज मैंने आलू और सोयाबीन डाली है। सच बताऊं तो आज चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे खाने में, कभी कभी ही बनाती हूँ मैं सोयाबीन डालकर, तो नहीं तो ज़्यादातर हमारे घर में सिर्फ आलू डालकर चावल बनाए जाते हैं। तो जी बस चावल छूक दिए थे, सोयाबीन भी तैयार हो गई थी, वो मैंने जैसे कढ़ैया खाली कर दिया है, एक कटोरे में डालकर रख दी है। थोड़ी सी मैं खाऊंगी, बाकी ये तो खाते नहीं हैं, इनको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और बाकी जो बची हुई थी ना वो मैंने जैसे ड्राम में भरकर रख दी है, और बाकी जो भी मुझे सामान इधर उधर करना है, क्योंकि रोटियां तो बनानी नहीं है, चावल बनाई हैं, तो सोचा कि चावल में 2-3 सीटी लगेंगी, तब तक अपना किचन समेट लेते हैं। खाना खाने के बाद फिर मुझे जैसे वीडियो वगैरह का भी काम रहता है, और भी घरों में देखिए काम की कोई कमी नहीं रहती है।
तो हमें जब भी टाइम मिलता है हमारी यही कोशिश रहती है कि झटपट से सारा सब समेट लेते हैं। तो जी बस मैंने किचन साफ़ किया, थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो साफ़ किए, इतनी देर में ही जैसे सीटी लग गई थी और कुकर अच्छे से ठंडा भी हो गया था। तो सबसे पहले तो मैंने इनके लिए थाली लगाई है। ये चावल खाते हैं लस्सी के साथ और मैं और बच्चे खाते हैं दही के साथ। अभी घर में दूध नहीं था ना, तो कई दिन से मैंने नमकीन चावल बनाए ही नहीं थे। ज्यादातर जैसे खिचड़ी बन जाती थी लेकिन चावल नहीं बने थे। आज कई दिनों के बाद बनाई है। तो बस पहले खाना खाया है, उसके बाद फिर मैंने झटपट से बच्चों के लिए टिफिन पैक किया और अभी टाइम हो गया था 12:05 हो गई थी। आधी छुट्टी का टाइम हो गया है बच्चों का। सुबह जैसे बच्चे टिफिन लेकर जाते हैं ना, तो वो दोपहर के खाने तक ठंडा हो जाता है। फिर उनका वही रहता है। भाई खाने पीने के मामले में देखिए बच्चों के तो थोड़े से नखरे होते ही हैं और मेरा भी ये रहता है कि भाई दोपहर को जैसे अभी खेत में रहते थे तब अलग बात ही, यहाँ पर आने के बाद गरम गरम खाना बनता है तो वो टिफिन पैक करके भेजते हैं तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। और सुबह का खाना जैसे टिफिन में रखा हुआ फिर खाने में बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। और इन जैसे रितिका और शांत को तो ठंडा खाना थोड़ा सा कम ही पसंद है। हमारे घर में सबको आदत है गरम गरम ही खाने की। और हमारी तो पहली कोशिश रहती है कि हम जितना हो सके उतना बच्चों को उनकी पसंद के हिसाब से खाना वाना खिला सके, बस बच्चे हेल्दी रहें। और अभी देखिए 2:30-3 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए थे और एकदम से बारिश आ गई है। तो जी एकदम से बारिश आ गई है, कुछ भी सामान नहीं था। ये देखिए कितनी तेज की बारिश आई है। वैसे तो हल्की हल्की धूप भी है लेकिन बारिश काफ़ी तेज है। तो मैंने और ईशांत ने बस दौड़ भाग करके थोड़ा बहुत जो भी गोश्ते वगैरह थे वो उठा दिए हैं, चूल्हा ढक दिया था। रितिका का तो ये रहता है कि भाई स्कूल से आई नहीं कि खाना खाकर लेट गई, वो तो सो गई थी और मैं और ईशांत दोनों जगे हुए थे। अड़े अड़े पर सुआया है अड़ देख लो के बढ़िया रहा है दर्द दिया। और इनका ये रहता है कि दोपहर को जैसे बच्चों का टिफिन देने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर बस सीधा 2:30 बजे बच्चों को स्कूल से जैसे छोड़ने के लिए आए थे और फिर चले गए थे घूमने के लिए। आज का इनका दिन तो कुछ ऐसे ही गया है। और वैसे देखिए बारिश का आज मौसम नहीं हो रखा था भाई, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बारिश आएगी। आज तो अच्छी खासी बच्चे स्कूल से आए ने तब धूप निकली हुई थी और एकदम से फिर बारिश शुरू हो गई। और ये जैसे अभी 3 बजे वाली चाय का टाइम हो गया था तो उस हिसाब से घर आए थे, क्योंकि आज की ये स्पेशल बारिश बस हमारे यहाँ जैसे घर और हमारे घर के आसपास जो खेत है ना वहीं पर हुई है। बल्कि हमारे जो खेत है ना, जैसे हमारे खेत थोड़ी सी दूर हैं, गांव के आसपास की जो खेत है ना वहीं पर बारिश हुई है, बाकी खेतों में बारिश नहीं हुई है। और इन दिनों की बारिश का यही रहता है, जिस तरफ बादल का झोंका रहता है उसी तरफ बारिश हो जाती है। तो बस सबसे पहले आते ये तो लग गए थे भैंसों को बाहर निकालने में। वैसे देखिए मैंने और ईशांत ने तो निकाली नहीं थी और बारिश भी ठीक ठाक हो गई है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार बस थोड़ी सी बारिश आई और फिर थम गई। और अचानक से आई बारिश का तो कहना ही क्या होता है। तो जी ये देखिए बारिश तो थोड़ी सी धीमी हो गई थी और ये और ईशांत लगे हुए हैं अभी भैंसों को निकालने में ही। ये लगा लीजिए हमारे यहाँ देसी भाषा में बोलते हैं कि एक सरड़ का आया था। चलो कई दिन से बारिश का ही हो रखा था कि मौसम बिल्कुल सूखा सूखा सा हो रखा था, बल्कि बाजरा भी जैसे हमारे यहाँ घर के आसपास थोड़ा बहुत जो बाजरा बीजा हुआ है वो बिल्कुल सूख गया था। और इस टाइम पर है ना फसल में एक बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। हाँ बस एक बार अभी अच्छी खासी बारिश हो जाएगी ना, उसके बाद फिर बाजरा ग्वार सारी फसलें बड़े अच्छे से पक जाएंगी। तो जी बस बारिश हो गई है और चाय तो इनके लिए बनी ही नहीं थी। आते ही ये लग गए थोड़ा बहुत सामान इधर उधर करने में। भैंसों को बाहर निकाला, कूलर वगैरह जो लगा रखे थे वो अंदर रखे और मैंने बना ली है तब तक हमारे लिए 2 कप चाय।
और जिस दिन भी बारिश थोड़ी सी ज़्यादा आती है ना, सीढ़ियों से सीधा घर के अंदर पानी आता है। तो आज तो एकदम से ही थोड़ी सी ज़्यादा बारिश शुरू हुई थी। जैसे हवा की जो बारिश रहती है ना, तूफानी बारिश बोल लीजिए, उसमें ज़्यादा पानी आता है। तो घर के अंदर भी पानी भर गया। पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे झाड़ू वगैरह लगाएंगे, थोड़ा बहुत जो भी काम है वो करेंगे। तो जी बस चाय पीने के बाद सबसे पहले तो अंदर की साफ़ सफाई की है और सारा सब करते करते 5 बज गए हैं। जैसे 3 बजे तो बारिश शुरू हुई ही थी, फिर थोड़ा सा टाइम निकल गया। 3:30 बजे के आसपास चाय बनी थी, फिर बसों को सानी वगैरह डाली है और अभी काम शुरू हो गया है, वही अपना गोबरबारी का। और पशु रखते हैं ना तो पूरा दिन निकल जाता है, टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी। सच बताऊं तो कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। हाथा कार कर जैसे दोपहर को 12 बज जाते तो हम ये सोचते हैं कि चलो लेट जाते हैं, ये काम तो ऐसे ही चलता रहेगा। पर ये नहीं होता कि भैया अभी सारा काम निपट गया, चलो कुछ देर आराम कर लेते हैं। छोटा मोटा कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। और मौसम देखिए कितना अच्छा हो गया है। बारिश हुई थी ना तब तो लग रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा, और उसके बाद फिर जो गर्मी हुई है, हुमस इतनी ज़्यादा हो गई थी। जैसे कई दिनों के बाद बारिश होती है तो फिर ये लगा लीजिए कि एकदम से धरती जैसे भभकती है, गर्मी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो आज तो कुछ ऐसा ही मौसम हो गया था, गर्मी में सबका हाल बेहाल हो रखा था। बस ये था कि जैसे तैसे करके अपना काम निपटा ले। तो मैंने गोबर उठाया था, इन्होंने दूध निकाल दिया और उसके बाद फिर अभी गाड़नी थी। जैसे एक तो छोटा कटड़ा हो गया है और एक ये छोटी कटड़ी है, इसकी भी जो नाकी रहती है वो टूट गई है। जेवड़ा वगैरह कोई भी चीज़ हम ऐसे जैसे थोड़ा सा गड्ढा करके पहले खड्डा बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें ये जेवड़ा लगाकर छोड़ देते हैं। खुट्टे वगैरह रेतीली ज़मीन में भैंस छोड़ती नहीं है, बड़ी जल्दी निकाल लेती हैं। और ये जेवड़ा एक बार हम जैसे ज़मीन में गाड़ कर छोड़ देते हैं तो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। और दूसरा ये रहता है कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह आंगन में इधर उधर लेकर जाना रहता है तो टूटता नहीं है। खुट्टे तो जैसे ट्रैक्टर आया इधर उधर किया तो झट से टूट जाता है, इसीलिए ज़्यादातर हमारे घर में नाकी वगैरह ही रहते। और ये देख ईशांत पहले तो डैनी के साथ लगा रहता है, अभी ये हमारे घर पर छोटा कटड़ा हो गया तो इसके साथ लगा रहता है। और बाकी पूरा दिन हमारे साथ इसका निकलता ही है। इसको तो बस शरारत करने के लिए चाहिए, वो चाहे पशु हो या फिर हम इंसान। तो जी आज खाने की छुट्टी है और मतलब हमारे घर में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई खाने की छुट्टी हुई हो। कोई भी तीज त्योहार जन्मदिन वगैरह कुछ भी होता है तो बाहर से अगर हम थोड़ा बहुत कुछ लेकर आते हैं तो घर पर मैं कुछ ना कुछ जरूर बनाती हूँ। लेकिन आज मुझे हो रखा था जैसे थोड़ी सी पैरों में दर्द रहता है, भड़क हो जाती है ना, बस वैसा ही था। और ये प्रॉब्लम पिछले 4-5 दिन से चल रही है। तो बस आज हमने समोसे मंगवा लिए हैं। इन्होंने तो जैसे गरम गरम समोसे आए थे तभी खा लिए थे। उसके बाद फिर अभी दूध गर्म किया था तो ये दूध लेकर बैठ गए हैं और मैंने और बच्चों ने तो खाए ही नहीं थे। बच्चों ने जैसे आए थे तब एक एक खा लिया था और समोसे मैंने मंगवाए थे हम सबके 2-2, बल्कि उससे भी 1-2 एक्स्ट्रा ही मंगवाया था। क्योंकि बच्चों का ये है कि भाई खाना नहीं बनाया है, फिर थोड़ी सी देर में खाना वाना खाने के बाद फिर से ये कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। बाकी तो हमारा जैसे शाम के टाइम सोते टाइम हम दूध पीकर सोते हैं तो फिर भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो जी बस आज का तो हमारा स्पेशल यही डिनर था। तो खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बाहर बैठ गए थे। शाम के टाइम पर तो सच बताऊं तो हम सब अंदर बैठे हुए थे और बस थोड़ी सी देर बैठे फिर ये चले गए बाहर घूमने के लिए। और मैं अपने जैसे थोड़े से बर्तन वगैरह थे वो साफ करने थे। दूध गर्म किया, गर्म करके रख दिया था और बस काम खत्म। और ये देखिए बारिश के मौसम में हमारे घर में जैसे मेंढक बहुत ज़्यादा हो जाते। तो चलिए ये सब तो चलता रहेगा मौसम के हिसाब से। अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। वीडियो का काम करती हूँ तो चश्मा लगा लेती हूँ, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आदत नहीं है ना, पर मजबूरी में लगाना पड़ता है।